एक ऐसा इंसान जिसे लोगों ने एक टाइम पे भगवान तक का दर्जा दे दिया था, उसकी असलियत जान के सब लोगों के होश उड़ गए थे और सबको पता चल गया था कि ये भगवान नहीं, ये एक हैवान है। इस वीडियो में हम बात करने वाले गुरमीत राम रहीम सिंह की। इसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, पर आखिर कौन था ये इंसान, कैसे ये इतना लोगों के बीच में फेमस हो गया था, कैसे इसने लोगों को विश्वास दिला दिया था कि हाँ ये भगवान है, इसकी बात ही सुननी है तुम्हें, और फिर कैसे लोगों के सामने इसकी सच्चाई सामने आई थी। इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। ये था डेरा सच्चा सेवा का थर्ड लीडर। अब डीएसएस है क्या? तो डीएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो खुद के प्रॉफिट वो नहीं देखती थी, वो देखती थी दूसरों का भला, मतलब वो नॉन प्रॉफिटेबल होके भी दूसरों का भला चाहते थे। ये इसका थर्ड लीडर था सर, ठीक है। अभी ये सच्चा है तो किसको पता है कि ये सही में भी ये कर रहे थे या इनकी पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि राम रहीम तो कैमरे पे कुछ और ही था और पीछे कुछ और ही था। राम रहीम ने इनिशियल डेज में ही अपना लोगों में बहुत ज़्यादा अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था। वो जो बोलता था लोग उसी को विश्वास करते थे। वो जहाँ पे स्पीच देता था उसके पांडाल में लाखों लोग की भीड़ लग जाती थी, करोड़ों के उसके डोनेशन आते थे। सारे पॉलिटिशियंस, पुलिस, गवर्नमेंट, सबसे उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा दिखने लग गया था और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, और एक्चुअली में उसको यही चाहिए था। राम रहीम को था गॉड कॉम्प्लेक्स। अब ये गॉड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गॉड कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि उसे अपने आप को भगवान बनना देखना चाहता था। वो एक नॉर्मल साधु या कोई बाबा बन के नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि मैं इस देश का भगवान बन जाऊं, जो मैं बोलूं लोग उसी को माने, कोई मेरे उस खिलाफ बात ना करे। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बात करी तो वो सीधा की सीधा माना जाएगा कि वो एक पाप कर दिया और उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो बहुत टाइम तक ऐसा ही चला, लोगों ने उस पर अंधा विश्वास करा। वो जो बोल रहा था लोग उसी को मानते थे। पर सबका एक डी एंड जरूर होता है। अगर तुम कुछ बुरा करोगे, भगवान भी तुम्हारे साथ वापस कर्मा का नाम सुना है भाई तुमने? इसी जमाने में अगर तुम कुछ बुरा करोगे, कर्मा भाई घूम के तुम्हारे पास ही आएगा और तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो कुछ टाइम बाद जो फीमेल्स थे जो उसके अंडर ही काम करते थे, उसी ने राम रहीम पे एलिगेशंस लगा दिए थे कि ये हमारे साथ गलत गलत चीज़ें करता है। और इनिशियल डेज में सोचो, इतने बड़े एलिगेशंस के बाद भी लोगों ने बिल्कुल विश्वास नहीं करा था। लोगों को लगता था कि राम रहीम कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये इंसान हमेशा सही है। और जब एक रिपोर्टर ने इसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी सारे प्रूफ्स के साथ में, तो इसने उसका मर्डर कर दिया। वो रिपोर्टर का नाम मैं यहाँ लगा दूंगा, आप उसके बारे में पूरी डिटेल्स, या आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो। फिर ये सब मामला गया कोर्ट में, और कोर्ट ने प्रूवन कर दिया गिल्टी राम रहीम को कि ये सारे एलिगेशन बिल्कुल सही हैं, और लोगों के सामने इसकी सच्चाई सामने आ गई। और इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, इस वीडियो का मोरल ये है कि किसी पर भी आंख बंद करके कभी भरोसा मत करिए, क्योंकि कोई कैमरे के सामने कैसा है, कोई कैमरे के पीछे कैसा है, कोई आपको कैसा दिखा रहा है, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप कभी नहीं पता कर सकते हो। तो प्लीज़, आजकल भी मैं देखता हूँ बहुत बाबा लोगों को लोग अंधा विश्वास करते हैं। कुछ हैं जिन पर कर सकते हो तुम, उनको देख के पता चलता है, पर कुछ हैं जब चिट्ठी खोलते हैं सारा तुम्हें बता देते हैं। समझ गए ना तुम किसकी बात कर रहा हूँ मैं? तो ऐसे लोगों पे भाई बिल्कुल ही अंधा विश्वास मत करो, अपनी श्रद्धा रखो, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आंख बंद करके उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो तुम, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और लास्ट पॉइंट, कि जब ये जेल में चले गया तो अभी भी कहानी का एंड नहीं हुआ राम रहीम की। ये जेल में जाने के बाद भी इसको मिलता था वीआईपी ट्रीटमेंट। ये जेल के अंदर से ही मैसेजेस भेजता था, ये जेल के अंदर से अपने नए नए गाने बनाता था, मतलब इसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। इसको बार बार पेरोल्स मिलते थे जेल के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा सिस्टम कितना ख़राब है। अगर उस पर इतने सारे एलिगेशन लगे, वो प्रूवन गिल्टी हो गया, उसके बाद भी उसको जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और अभी भी सारे पॉलिटिशियंस क्या पता उससे बात करते हो, कोई पता नहीं, पर मुझे लगता है करते ही होंगे, क्योंकि उसकी जान पहचान थी यार। तो भाई हमारा सिस्टम बहुत ही वो है, करप्टेड है पूरा सिस्टम। पैसे खिलाओ, ये करो, पूरा सिस्टम की 12 बजी पड़ी है। और एक और बार सेम चीज़ रिपीट करूँगा, किसी भी बाबा बूबा पे अंधा विश्वास कभी मत करो। ये एक एग्जाम्पल है इतना बड़ा हमारे पास में, तो प्लीज़ किसी पे भी ऐसा अंधा विश्वास मत करना।